एक नजर अब तक की कुछ खास खबरों पर। पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से जनता में आक्रोश। बढ़ते जाम की समस्या से निपटने में नाकाम यातायात पुलिस की फिर खुली पोल। चुनावी तैयारियों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने शुरू की जोर शोर से तैयारियां। लखनऊ के नायक शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संस्थापिका समारोह का आयोजन किया गया। लखनऊ में मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर पेट्रोल में की गई मूल्य वृद्धि से जनता में आक्रोश की लहर दौड़ी। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने बढ़ी पेट्रोल कीमतों को वापस लेने की मांग की। पेट्रोल की कीमतों में लगी आग। कब और कैसे बढ़े मूल्य? 2 नवंबर 2010 मूल्य 52 रुपए 91 पैसे। 16 दिसंबर 2010 मूल्य 55 रुपए 87 पैसे। 15 जनवरी 2011 मूल्य 58 रुपए 37 पैसे। 15 मई 2011 मूल्य 63 रुपए 37 पैसे। 1 जुलाई 2011 मूल्य 63 रुपए 70 पैसे और 16 सितंबर 2011 मूल्य 66 रुपए 84 पैसे। आज का मूल्य बढ़कर हुआ 72 रुपए और 90 पैसे। और फिर एक तरफ शुरू हुई बढ़े हुए मूल्यों पर राजनीतिक दलों की सियासत और दूसरी तरफ जनता में आक्रोश भी आया नजर। मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, केंद्र सरकार ने मूल्य बढ़ाकर देश की जनता के साथ किया है जुलूम मजाक। पहले ही जनता महंगाई से जूझ रही थी और अब बढ़े मूल्य उनकी कमर तोड़ दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का फल जनता भोग रही है और पेट्रोल के बढ़े मूल्यों ने आम आदमी की जेब पर डाका डाल दिया है। गुरुवार को आम आदमी की जेब में एक और सुराख होने के साथ साथ जेब पूरा साफ होने का रास्ता भी साफ हो गया। बढ़ोतरी पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 82 पैसे हो गई। यह बढ़ोतरी उसी दिन की शाम हुई जिस दिन सुबह हर ओर इस बात की चर्चा थी कि खाने पीने की चीजों के साथ साथ महंगाई की दर भी 12 से 21% पहुंच गई है, जिसे खुद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने खतरनाक कहा था। हालांकि उन्होंने इस महंगाई के लिए त्योहारी मौसम को भी जिम्मेदार ठहराया था। वजह जो भी हो, कुल मिलाकर तथ्य यह रहा कि दाल, फल, दूध के सबके ऊपर गाज गिरने के बाद आम आदमी की जेब पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया है। आज हमारे संवाददाता ने लिया शहर का जायजा और की उनसे बात। लगातार महंगाई बढ़ रही है। केंद्र की सरकार ने पिछले 2 साल में 12 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाने का काम किया है। जब दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, तब लगातार महंगाई बढ़ती है और जब जब प्रधानमंत्री सोनिया गांधी कहती हैं कि महंगाई की चिंता है, उसके बाद महंगाई बढ़ना और शुरू होती है। एक साल में 6 बार पेट्रोल वृद्धि को लेकर आम आदमी की कमर टूट सी गई है। अभी हमने लखनऊ के लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि किस तरह पेट्रोल में वृद्धि को लेकर के पहले से ही आम आदमी ग्रस्त था और उसके बाद से खाद्य सामग्रियों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस बात पर अपने आप को साफ नजर आ रहा है। उसका रिजल्ट कि मिशन 2012 जिसकी कवायद राहुल गांधी जी करते नजर आ रहे हैं, वो फेल सी होती नजर आ रही है। अब 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद में आम आदमी क्या खाएगा और क्या पहनेगा? गाड़ियां तो सस्ती कर दी गई हैं, लेकिन गाड़ियों का पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतें और कितनी उछाल मारती हैं। कैमरामैन हर्षवर्धन मिश्रा के साथ शशांक श्रीवास्तव, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। प्रदेश में बढ़ती जाम की समस्या से निजात पाने के लिए यातायात पुलिस कितनी सफल है, इसका प्रणाम खुद यातायात पुलिस दे रही है। नहीं सुधर पा रही है यातायात व्यवस्था। प्रदेश की सड़कों पर धड़ल्ले से फर्राटा बढ़ रहे वाहनों के स्वामियों को अब सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ते हुए जाम की समस्या से निजात के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर यातायात माह की शुरुआत की गई है। जहां हमारे संवाददाता हर्षवर्धन मिश्रा ने जब राजधानी के प्रमुख चौराहों का दौरा किया तो वाहनों की संख्या यातायात सप्ताह में तैनात सिपाहियों से 10 गुना नजर आई और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी व यातायात पुलिस कर्मी इन्हें संभालने में असफल होते नजर आए। जब इस बात को हमने सामने रखा तो यातायात विभाग की पोल खुलती नजर आई। अगर हमारी खबर प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हों तो ध्यान दें कि यातायात सप्ताह तो शुरू करा दिया गया है, लेकिन वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या अभी भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ।
घर से अगर आप निकल रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि पुलिस यातायात वहाँ शुरू हो चुका है और पुलिस की व्यवस्था इस तरीके से आपको दिख रही है। क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो काम कर रही है। ट्रैफिक की गाड़ियाँ सभी तरीके से दे रही है और जिस हिसाब से देखा जाए तो यातायात को देखते हुए यहाँ पर गाड़ियाँ और वाहन तो ज़्यादा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कम है। अगर प्रशासन को सही तरीके से यातायात व्यवस्था सुधारनी है तो इसमें पुलिस की चौकसी बढ़ानी पड़ेगी। कैमरामैन शशांक के साथ हरिशंकर मिश्रा, आमने सामने न्यूज। भारत की जनवादी नौजवान सभा के सचिव धर्मेंद्र यादव ने 10 सूत्रीय मांगों को एक ज्ञापन जो प्रधानमंत्री के नाम संबोधित का। भारत की जनवादी नौजवान सभा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया। संघ के सचिव धर्मेंद्र यादव ने कहा कि शिक्षा पर केंद्रीय बजट का 10% खर्च किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा निजी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लागू किया जाए। उन्होंने अपनी मांगों में विशेष रूप से कहा विदेशी शिक्षण संस्थान विधेयक को रद्द करना उनकी प्रमुख मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। मैं अखिल विकल्प स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI का राज्य का सचिव हूँ। ये रैली छात्रों और नौजवानों के सामने आज जो शिक्षा और रोजगार के सवाल हैं उनके लिए है। तमाम सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, जैसे 2 लाख शिक्षकों की भर्तियां स्टेट में रिक्त पड़ी हुई हैं। PWD रेलवे में तमाम सारे पद रिक्त हैं। नरेगा के लिए फंड भी कम है, वो भी भ्रष्टाचार की मार कह रहा है, जिसके चलते नौजवानों के सामने रोजगार का संकट है। स्वर्गीय कवि पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी की 107वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आंसू कवि स्वर्गीय पंडित जगमोहन नाथ अवस्थी की 107वीं वर्षगांठ रायमानाथपल्ली प्रेक्षागृह में बहुत ही गरिमामय ढंग से मनाई गई। इसमें प्रमुख वक्ता के रूप में विनोद चंद्र पांडे एवं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शंभुनाथ उपस्थित रहे। इस समारोह में आंसू कवि अवस्थी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। उधर लखनऊ में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 102 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के सम्मान समारोह में रविवार को CBSE, ICSE, UP बोर्ड और मदरसा बोर्ड की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 102 पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सभी छात्रों को मेरिट प्रमाण पत्र और 1000 रुपये नगद धनराशि इनाम के तौर पर दी गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जमात-ए-इस्लामी हिंदू के सचिव रफीक अहमद ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जफर महमूद ने शिक्षा को तरक्की की कुंजी बताते हुए ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने पर जोर दिया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद पूर्व DGP उत्तर प्रदेश करमवीर सिंह, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक रहे मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं न जाए, बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ। सभी क्षेत्रवासियों को जितेंद्र बहादुर सिंह की तरफ से ईद उल जुहा की दिली मुबारकबाद। सभी क्षेत्रवासियों को चेयरमैन इदरीस खान की तरफ से ईद उल जुहा की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अंत में निहारिका को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।